हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रल प्रोसेस, इलेक्शन के रिलेटेड, राइट। तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, तो अच्छे से स्टडी कराता हूँ। और ये आंसर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इलेक्शन में, कौन सी पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो एकदम सुकून से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन को संभालता है उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। उसका काम क्या, फंक्शन मतलब ड्यूटी, काम। तो इलेक्शन फंक्शन क्या काम करता है भाई, खाना थोड़ी बनाएगा, वड़ा पाव थोड़ी बेचेगा, राइट। उसका पहला काम है प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। तो क्या प्रिपेयर करेगा, यस टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, डिसाइड इलेक्शन टाइम टेबल, कौन से महीने में करना है, क्या टाइम रहेगा, एंड डिसाइड द एंटायर प्रोसेस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, टाइम टेबल बनेगा। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करेगा, एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, कौन 18 साल के ऊपर हो गया, किसका इलेक्शन कार्ड है। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब इलेक्शन ईमानदारी तरीके से होना चाहिए, कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए, राइट। और गिव रिकग्निशन ऑल्सो डी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, टिकट देंगे, जो गलत करेगा उसका टिकट छीनेंगे, जो भी डिस्प्यूट होगा, कंप्लेंट होगा, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसमें तो कोई भी 4 पॉइंट पढ़ के तुमको उठा के एग्जाम में डाल देने का। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, वोटर लिस्ट, इलेक्शन टाइम टेबल, ये सब। ओके, सिंपल मस्त में तुम्हारा एक काम कर दिया, 1 मिनट में एक आंसर पढ़ा दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या आ सकता है एग्जाम में, ओके, राइट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। पोस्ट मतलब जॉब। अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर बनना है तो आपके पास क्या क्या, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया हैज़ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक हेड होता है, एंड 2 अदर चीफ कमिश्नर, मतलब एक मेन होएगा, उसके अंडर 2 होएगा, एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक हेड होएगा और उसके बाद 2 सपोर्टर होएंगे। ऑल कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सबको कौन बनाता है, अपॉइंटेड मतलब सिलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है टू सिलेक्ट कमीशन ऑफिसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज यूजुअली मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस और आईएएस। यह आईएएस का एग्जाम दिया हुआ बंदा रहता है, उसके पास उसकी डिग्री रहती है, उसमें से ही बनता है। ओके, और इसका क्या काम है, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही आंसर उठा के डाल देने का ना, जो भी अपन ने पढ़े। तो ये आंसर आपको एग्जाम में पढ़ना ही है। तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपन ने क्वेश्चंस पढ़ लिया, राइट। ये सब काम 3 पॉइंट पढ़ के ये पॉइंट उठा के एग्जाम में डाल देना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक ये 2 टॉपिक कवर हो गया, राइट। अब एक टॉपिक एग्जाम में और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आ सकता है। तो एक टॉपिक है तुम्हारा, आईएमपी क्वेश्चन है, ईवीएम। तो ईवीएम क्या होता है, सबसे पहले इलेक्शन जो होता था, तो इलेक्शन किस में होता था, बैलेट बॉक्स में होता था। चिट्ठी होती थी, चिट्ठी डालने का, और जिसका ज़्यादा चिट्ठी आया, जिसका ज़्यादा वोट मिला, वो जीतता था। तो बैलेट बॉक्स कब से स्टार्ट हुआ, 1951 to 52, जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, राइट, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद से। और ये कब तक चला, 1999, मतलब लगभग समझो 50 साल तक बैलेट बॉक्स ही चला। तो 20 लाख बैलेट बॉक्स पहले फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, राइट। तो उसको रिप्लेस करके क्या है, ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन है, राइट, वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर फर्स्ट यूज फॉर 5 सीट इन राजस्थान। पहला कहाँ इस्तेमाल हुआ था, राजस्थान में 5 सीटों के लिए, और 5 सीट इन मध्य प्रदेश हुआ था, फिर 6 सीट हुआ था न्यू दिल्ली में, 1998 के लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था। और ईवीएम मशीन वेयर यूज एट ऑल पोलिंग बूथ। 2004 में पूरे इंडिया में अब क्या होने लगा, ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर का ज़माना गया। ओके, तो ये तुमको पढ़ने का था, ठीक है। और इट हैज़ बीन इम्प्रोवाइज सिंस फर्स्ट यूज। तो आज के ज़माने में ईवीएम मशीन को फॉलो करते हैं। तो पहले बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर को रिप्लेस करके ईवीएम मशीन आया। और कहाँ कौन से स्टेट में था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, 1998, और 2004 में पूरे इंडिया में ईवीएम मशीन स्टार्ट हो गया। तो ये आंसर तुमको पढ़ के एग्जाम में लिख देने का, ठीक है। ईवीएम मशीन किसको रिप्लेस करके आया, बैलेट बॉक्स को। और एक टॉपिक क्या आएगा एग्जाम में मालूम है क्या, तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या है, अभी कैसे ट्रू और फॉल्स करके आएगा, क्या आएगा, इलेक्शन कमीशन लेस डाउन दी कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक क्वेश्चन है कोड ऑफ कंडक्ट, पहले कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। किधर दिया कोड ऑफ कंडक्ट, इधर होता है। कोड ऑफ कंडक्ट को आप रूल्स बोल सकते हैं, जो हर इलेक्शन पार्टी को फॉलो करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर वो रूल्स नहीं फॉलो करेगा ना, तो इलेक्शन कमीशन उसका टिकट छीन लेगा। तो फेयर तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है, द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करता है, लेके आता है। इट एक्सप्लेन द रूल्स टू बी फॉलो, कानून कायदा किसको, गवर्नमेंट को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कैंडिडेट जो जिसको टिकट मिला उसको भी, बिफोर एंड ड्यूरिंग इलेक्शन में कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए, मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट इज अडॉप्टेड, क्यों अडॉप्ट किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, टू कंट्रोल द मैल प्रैक्टिसेस, जो झोल झाल होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन, ताकि इट एंश्योर फ्री एंड फेयर, ईमानदारी से इलेक्शन हो और ईमानदारी से जीतने वाला जीते। तो ये होता है मेन कोड ऑफ कंडक्ट, एवरी वन हैज़ टू फॉलो। तो ये पढ़ना है।
ओके। और एग्जाम में क्या टॉपिक आ सकता है, जैसे कि एक चार्ट आया, देखो क्या है, प्रिपेयर ए फ्लो चार्ट ऑन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वार्ड बनाएंगे, फिर वोटर लिस्ट तैयार करेंगे, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, कौन सा बंदा खड़ा हो रहा है, इलेक्शन कैंपेन चलेगा, प्रचार करेंगे, एडवर्टीजमेंट, फिर एक्चुअल काउंटिंग होएगा, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स होएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, फिर उधर से प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये तुमको स्टेप्स याद करना पड़ेगा। ओके, एक ये है। और क्या टॉपिक आ सकता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1951-52। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बना था, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। और फर्स्ट वोट किसने किया था, श्याम शरण नेगी 1951-52 का ये हिसाब था, राइट। एक ये पढ़ने का था तुमको, एक ईवीएम मशीन पढ़े। और ट्रू और फॉल्स का कैसे आएगा, आपको स्टेटमेंट विद रीजन देना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट, तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट का आंसर पढ़ा ना, वो उठा के डाल देने का। हाँ, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ट्रू है। और ये आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कोड ऑफ कंडक्ट शॉर्ट नोट्स में पढ़ा वो उठा के डाल देने का, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू व्हेन एंड हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन वुड हेल्ड इन पर्टिकुलर स्टेट, फॉल्स। स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन। किसके पास पावर है, इलेक्शन कमीशन। तो वो डिसाइड करता है कहाँ इलेक्शन होगा, कहाँ नहीं इलेक्शन होगा, तो वो फॉल्स करके रीज़न दे देने का था। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है, अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कंडीशन इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर सेकेंड टाइम, ट्रू। सम टाइम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा होता है, विधानसभा और लोकल गवर्नमेंट होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, रिज़ाइन करना पड़ता है। कब कोई मर गया, पागल हो गया है ना, कुछ गलत काम किया, तो उस कंडीशन में फिर किसी को बाय लॉ इलेक्शन के हिसाब से किसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ तुम डाल देंगे, राइट। और क्या क्वेश्चन आएगा ब्लैंक्स में, इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, सुकुमार सेन, अभी हमने पढ़े ना। कॉन्स्टिट्यूंसी आर क्रिएटेड बाय कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थक गया यार, थर्ड। तो और क्या था इसमें तुम लोग को पढ़ने लायक है, तो ये तुम्हारा एक चैप्टर कवर कर दिया इसमें शॉर्ट में, ठीक है। इतने आंसर्स पढ़ लो, तुम्हारे पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और तुम लोग डाल देना, ठीक है। तो ये टॉपिक था तुम्हारा, राइट। कौन सा था टॉपिक, इलेक्ट्रल प्रोसेस, मतलब रिलेटेड टू इलेक्शन। ओके, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, वोटिंग, उसका ड्यूटीज़ पढ़ लेने का है। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। थैंक यू।